तो ये डॉक्टर समीना अली इसको एक्सपोज करना आप लोग का ही काम है। तो ये डॉक्टर समीना अली इसको एक्सपोज करना आप लोग का ही काम है। इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं देगा, इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देगा कि आपको जहाँ जाके केस करना कर दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डॉक्टर समीना अली का रिकॉर्ड हमेशा अच्छा नहीं रहा। हमको तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ क्लाइंट को पकड़ कर लेके आती है, पैसा कमाने का एक धंधा इनका, इनको कुछ पता है नहीं, नॉलेज, ठीक है, कि पेशेंट को कैसा। इससे पहला बात ये है, इनको तो पेशेंट से बात करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लास्ट वाले केस में भी ऐसे किया कि हम लोग का एफआईआर लीजिए, हम लोग का ठीक है पेशेंट चला गया, वो ला नहीं सकते, बट जिस तरीके से हम लोग का पेशेंट गया, दैट डॉक्टर कैन नॉट प्ले विद एनीवन्स अदर्स लाइफ। उसके लिए हम लोगों ने बोला उनके लिए हम लोग चाहते हैं कि उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। मेडी के साथ तेरा पहला बच्चे के साथ रोटी किया था, सेम सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन, शी क्रिएटेड अ सिचुएशन लाइक इसको बेलीव्यू लेके चलो बुलाने लगे। सेम डॉक्टर समीना अली ये दिलकुशा में भी प्रैक्टिस करती है, बेलीव्यू में प्रैक्टिस करती है, तोप्सिया में प्रैक्टिस करती है और मेडिका में प्रैक्टिस करती है, हॉरिजन में प्रैक्टिस करती है। पर जब भी सिचुएशन कुछ भी खराब होता है, ये दो नर्सिंग होम का नाम लेती है, बेलीव्यू और हॉरिजन, जहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली जा ही नहीं सकता। हम लोगों ने जब हम लोगों का पेशेंट डेथ भी हो गया, हम लोगों ने कोई वायलेंस नहीं किया। सबसे पहला बात आप लोग देख सकते हैं, कोई तोड़-फोड़ नहीं, कोई मिसबिहेव नहीं, कोई भी नर्सिंग होम के स्टाफ के साथ में। इस बेसिस में मतलब सबको बताएं कि ये इस तरह के डॉक्टर है और हम लोग तो इंशाल्लाह पूरा कोशिश करेंगे ही करेंगे कि इनको किसी भी तरह से एक्सपोज किया जाए और इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। लड़की का 2 दिन आगे इसका थोड़ा ब्लीडिंग बच्चा था, थोड़ा ब्लीडिंग हो गया था, तो जो डॉक्टर दिखाए थे वो डॉक्टर बोली हमसे, उमा फरीन दिलकुशा की डॉक्टर थी, वो अपने हाथ खड़ा कर दी, बोले हमसे नहीं होगा, ठीक है, हमसे नहीं होगा, आप उसको मेडिकल ले जाइए। लेकिन हम लोग समझे कि मेडिकल ले जाएंगे तो मेरा पेशेंट का हालत खराब हो जाएगा। हम लोग शमीमा अली के पास आए, वो बोली मेरा रिपोर्ट पूरा देखी, देखने के बाद बोली एक आप इको करा कर लेकर आई, उसका हार्ट बीट हमको देखना है, ठीक है। जुमरात के लिए हम लोग 4 बजे उसको इको करा कर लेकर इमरजेंसी में मेडिका में दिखाए थे। मेडिका में देखने के बाद बोली कि ठीक है उनका हार्ट बीट ठीक है, आप अभी उसको ओटी कीजिए, आप दिलकुशा में लेकर एडमिट कीजिए, हम तरावी के बाद उसको ऑपरेशन करेंगे। लेकिन बच्चा बहुत ही कमजोर है, जिससे आपको एम्बुलेंस करना पड़ेगा, वेलव्यू में देना पड़ेगा। तो हम लोग बोले हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वेलव्यू का खर्चा हम लोग उठा नहीं पाएंगे, ठीक है। हम लोग बेलवी में तो आप नहीं होगा, डिफ्यूज में दीजिए। तो डॉक्टर बोला पहले कि डिफ्यूज में कोई बेड खाली नहीं है, वेंटिलेटर खाली नहीं है। तो हम उसके भाई को भिजाए दानिश को कि दानिश पहले डिफ्यूज में जाओ, जाके बात करो वेंटिलेटर खाली है कि नहीं, ठीक है। हम डॉक्टर रॉय से ही बात किए थे डिफ्यूज में, तो बोला वेंटिलेटर खाली, आप बच्चा फौरन लेकर आइए। हम बच्चा जिस तरह का हुआ, डॉक्टर बोली कि एम्बुलेंस रेडी कीजिए, हम एम्बुलेंस रेडी किए बच्चा को। जबकि मेरा पेशेंट चल कर गई थी, जब ओटी में जा रही है तो हम लोग को हाथ मिला के, हाथ पकड़ के हम लोग ने जाओ अल्लाह हवाले तुमको की है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ने ओटी में जाने के बाद वापस आके बोली है कि देखिए आपका पेशेंट का एक हमको खबर देना है, अगर बच्चा होने में अगर उसको कोई डिफिकल्ट कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम उसका बच्चेदारी को निकाल कर दिखा देंगे कि आपका पेशेंट। हम लोग बोले हम लोग पेशेंट चाहिए, हम लोग बच्चा लाने में बच्चा जो है बहुत है, ठीक है, आप इलाज कीजिए, लेकिन उनको समझ के तुम्हें ठीक है आप रेडी होकर बच्चा लेके चले जाइए। हम उसका हस्बैंड रिफ्यूज बच्चों को संगे संग लेके ऑक्सीजन सुधा हम जाके उसको एडमिट करे थे। ठीक 12 साढ़े 12 बजे के बाद एक फोन आया रिफ्यूज नर्सिंग में, रिफ्यूज में एम एस आजाद के हाथ में वो बच्चे हम दिए थे। हम बेलव्यू में रिफिल नहीं करे, एम एस आजाद बोला पहले बोला हमको रिफिल में खाली नहीं है बेड, लेकिन बाद में फिर वो डॉक्टर बोला बेड खाली है। देखिए ये हम लोग को पहले धोखा दे दिया, ठीक है। जैसे 12:30 पौने 1 के बीच में हुआ, वहाँ से फिर एक फोन किया दिलकुशा से कि जल्दी आइए आपका पेशेंट का हालत बहुत खराब है, ठीक है। जो हम कितने बजे ये आपके 1 से 1.5 बजे के अंदर 10 बजे मेरे ओटी में गई थी पेशेंट, जबकि एक ऑपरेशन का टाइम दिलकुशा नर्सिंग में हमरा ख्याल एक ऑपरेशन का टाइम जितना भी बड़ा होगा 1 घंटा के अंदर से या 1.25 घंटे के अंदर से एक ऑपरेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। इसलिए जब हम लोग को बुलाने के आगे डॉक्टर को क्या डिसीजन लेना चाहिए था कि आपका पेशेंट का हालत बहुत सीरियस है, बोलिए इसको आप क्या रेफर करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग को नहीं बोल के डॉक्टर ऑलरेडी एम्बुलेंस मंगा चुकी थी, हम लोग को बुलाई आपका पेशेंट का हालत बहुत सीरियस है, हम लोग इस्लामिया में लेके जाए। उस वक्त हम लोग बिना आपसे राय मशवरा लिए वो डॉक्टर पहले एम्बुलेंस बुला ली। एक सेकंड मैडम, डॉक्टर वहाँ पर जो चेक कर रही थी जिनके ऑब्जर्वेशन में, तो वो कौन डॉक्टर थी और यहाँ पर कौन से डॉक्टर? शमीमा अली थी, वो समीना अली थी, वो मेडिका बैठी थी, बोलती यहाँ भी हम बैठते हैं आप उसको उनके अंडर में, दिलकुशा में भी उनके अंडर में और यहाँ वहाँ भी वो जब बोली उस वक्त हम लोग को समझ में कि मेरा पेशेंट अच्छा गया था, अचानक जब बोली तो शायद कोई वजह होगा, जबकि वापस इस्लामिया में क्यों लेकर जाए? कंडीशन बहुत खराब पड़ी थी, क्या बोलते हो इंतजामिया नहीं थी, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा था, बोली हम लोग ब्लीडिंग नहीं बन रहे। उसके बाद बोली कि हम लोग अतरी कट गया, बच्चे के पेशाबदानी कट गया था, ठीक है। हम लोग अभी लेके जा रहे, उस वक्त हम लोग दिमाग नहीं काम कर, लेकिन जिस वक्त मेरे पेशेंट निकली थी यहाँ उसका पूरा चम्मच लगा हुआ था,
पूरा मुंह में बैंडेज से बना हुआ था। मेरे पेशेंट डेट कर चुकी थी, पूरा एकदम ठीक थी। कितने बजे ये हुआ? ये आपका पौने दो के लगभग में ये चीज हुआ, जिस जुमरात के दिन था। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस्लामी उसके बोलने की वजह से हम लोग को मतलब डिसीजन के टाइम नहीं दिया। अगर हमको डिसीजन देती तो हम पीजी सोचते या एनएवास सोचते या अपने हैंडल में सोचते, जिस तरह हम बच्चे के लिए सोचे थे। पता चला आपको? आज नहीं पता चला। कल तक हम मेडिसिन लेके, हमको रोज बोली मेडिसिन देने, कम से 17 से 18 पैकेट हम लोग ब्लड चढ़ाए। उसके बाद फ्राइडे के दिन बोली है कि आपका पेशेंट का ऑपरेशन, जब तो ऑपरेशन खुला लेकर आई है, पेट में बेलूम देके और रुई देके खुला था स्टील मॉप देके 4 दिन खोल गए कि बोली जुम्मा करी सैटरडे का सुबह आपको पेशेंट का ऑपरेशन करेंगे, लेकिन दुआ करना उसका हार्ट स्टॉक न हो। ठीक है, तो हम लोग वही किए, चलो दुआ ही करे सब जगह में। स्टॉक ऑपरेशन में ले गए, 1 घंटे बाद फिर निकाल, एकदम 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो गया। निकाल कर आपको बोली मेरा पेशेंट देख लीजिए। तो पेशेंट को उस वक्त किस कंडीशन में देखेंगे? ऑलरेडी तो पहले तो सुन गया हो रहता है पेशेंट अपना, हो ठीक भाई चल रहा है कर में हो गया, ठीक है। फिर दूसरे दिन गए, पेशेंट को उठा के बैठा के रखी है, सर झड़ा हुआ, पेशेंट कुछ नहीं बोला, पेशेंट ऐसा है, चलो हो सकता है बहुत कमजोर है। तो आप बात वगैरह नहीं किए? नहीं, बात करने बोली, बात करने ज्यादा जाने नहीं दे रही थी। अच्छा। ठीक है, इसके बाद हम लोग भी आईसीयू है। कंडीशन देखकर क्या लगा? कल के दिन का उस वक्त कंडीशन देख के हम लोग एकदम सीटा था, जो स्थिर होकर आता है उस तरीका, लेकिन फिर भी हम लोग डॉक्टर नहीं है, एक इंसान सोचते शायद हो जाएगा, लग रहा था नहीं है। पेशेंट वेंटिलेटर में था, वेंटिलेटर में जब में वेंटिलेटर में था, ही लोग सोचे होगा तकलीफ दे देंगे। तो ठीक है, कल सुबह में वो लोग बोले कि हम लोग को 2 मशीन निकाली थी। कल सुबह बोली हम लोग एक तो एंजियोग्राफी करना, उसके बाद उस चीज को निकाल देंगे जो मुंह में सब लगा हुआ है, उसके बाद निकालने के बाद उसको 2 दिन बाद हम लोग जनरल में दे देंगे। चलो अच्छी बात है। एक बेटा हम दवा दिए, दवा लेने के लिए आए, ये दवा इतना बदमाश है, 10 मिनट ये लोग गया तो बच्चा अस्पताल में बच्चा लाने के लिए, हम 10 मिनट के लिए दवा, मतलब 10 मिनट के लिए भैया दवा दे दीजिए, ऊपर दवा मांग रहा है। वो लोग बोले हम लोग को परमिशन नहीं, हम लोग दवा नहीं देंगे। ठीक है, नहीं दी हमको दवा, कोई बात नहीं है। ठीक 1:30 बजे टाइम उसका बच्चों को लेकर हम लोग रिफ्यूज से, दवा क्यों नहीं दिए? हमारा पैसा लाने में देर था। अच्छा, ठीक है, वो हम लोग रिफ्यूज से बच्चों को एडमिट करे तो बच्चा हॉस्पिटल में, वहाँ टाइम लग गया। हम बोले कि देखिए पेशेंट तो यही है, हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन नहीं सुना। ठीक, कोई बात नहीं है। हम लोग 1:30 बजे बच्चों को बच्चा अस्पताल में भर्ती करने के बाद जिस तरह घर गए, मेरा लड़का फोन करे कि जल्दी आइए, पेशेंट का बहुत सीरियस हार्ट स्ट्रोक हो गया है। ठीक है, हम लोग जितना गिरते पड़ता है तब तक जो वेंटिलेटर ही में है, हम लोग को देखने नहीं दी, यहाँ टिप टाप वहाँ टिप टाप करने लगी। फिर मेडिसिन में डॉक्टर से बात की तो बोला हमने अब तक तो अच्छी थी, सुबह तक तो अच्छी थी। आप लोग बोले कितने दिनों से वेंटिलेटर में रखा गया? जुमरात के दिन से आज तक वो वेंटिलेटर, अब तक वो वेंटिलेटर में। ठीक है, वेंटिलेटर से बाहर नहीं। हम लोग मिनट बोल रहे। आज उनका डिसीजन लेने का वजह है कि आज हम लोग का घर से एक लड़का आया था, वो नशों में काम कर, उससे जाकर रिपोर्ट मांगा। क्या कि पहले पूरा रिपोर्ट हमको बताइए, क्या की वजह कैसा हुआ है, केस समझिए। तो उसको बोलने लगी आपको हम लोग नहीं चिंते हैं, उसका हस्बैंड बात करेगा, उसका भाई बात करेगा, उसको बाहर भगा दी। ठीक है, वो चले गया। फिर 5 बजे बाद उसकी बहन आई कि आज हम एकदम खबर लेके जाएंगे, इनको वेंटिलेटर से बोलेंगे कि 5 मिनट के लिए वेंटिलेटर से निकालिए, हम अपना पेशेंट को देखेंगे। वो जाके कुछ बोली आप हमको पूरा डिसीजन बता के दीजिए। ठीक है, हम दूसरा डॉक्टर से बात करेंगे। 2 बार, तीसरा बात में आके देखे बाहर पुलिस खड़ा है, उस पर हम लोग दिल छनक गया। 7 दिन से यहाँ पर दिन रात एक पुलिस नहीं था। ठीक है, खोने के बाद वो लोग गया, लोग बोले ठीक है, हम लोग ऐसे स्ट्रेटेजी में जाके हार्ट स्पेशलिस्ट बात करें, हार्ट वाला डॉक्टर नहीं आया। ये लोग ठीक 9 बजे टाइम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गई है। जाने के बाद ठीक आधा पौने 1 घंटे के बाद अचानक से फिर फोन गया कि आपका पेशेंट का सीरियस स्टॉक हो गया, जल्दी आइए। वो लोग जाके आते हैं तो हम लोग यहाँ बैठ गए, तब तक फिर 10 मिनट बाद बोलिए कि आपका पेशेंट डेड हो गया। अब इसमें कितने बजे पता चला? ये आपका 10:30 के लगभग में, शायद आज अभी जस्ट। हाँ, जबकि शाम से जब पुलिस आए हुए हैं, अब पुलिस फोटो जब चेक करे हैं शाम 5 बजे से, तो हमारा दिल बोला कि जब 7 दिन से हम लोग धूप में एक कहाँ खड़े हैं, तो एक पुलिस हम लोग के लिए नहीं आया, एक डॉक्टर हम लोग का हेल्प नहीं किया है। आज अचानक जो आया है, पहले इनकी बात हो जाए, वही समझ के आए। उसके बाद समझ में आया, जब ये लोग को समझ में आया कि जब ऐसे स्ट्रेटेजी का चले गया है, तो जाहिर हमारे वो डॉक्टर को तो हम लोग भी खरीदे नहीं, ये लोग तो अचानक रफा करे ना। तो हम लोग अभी केस को बनाने के लिए ये चीज को बोलना पड़ेगा, आपका पेशेंट का स्टॉक होने के बाद आपका डेड हो गया। आपके हिसाब से डेथ? हमारे हिसाब से जुमरात के दिन रात में वो ओटी में डेट कर चुकी थी, जिसको संगे संग वो आपको आपके ऑक्सीजन में लगाई थी। के बाद आज हो गया आपको जाकर, आज 7 दिन, आज ट्यूसडे हो गया, समझिए रात को कट ही गया। अगर है तो आज आएगा ऐसे स्ट्रेटेजी में, अगर हम लोग आदमी नहीं जाता मालूमात करने के लिए, तो ये चीज आया वो लोग 2 दिन कटती। जब वो मुर्दा है तो 1.5 लाख रुपए जो हम लोग मेडिसिन दिए, वो मेडिसिन लोग किसको दी जी? उसका तो वजह ना, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग इतना भी जाहिल नहीं है। ठीक है, डॉक्टर नहीं है, MBBS नहीं है, ऑफिसर नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस खुदा दिया कि हम लोग समझ सकते हैं इंसान को देखकर। तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि 7 दिनों से वो मुर्दा यही? हाँ, 7 दिन ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट। जी हाँ, 7 दिन इसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा था कि मुर्दा को जिंदा रखा जाए, उसको देखने में लगता है कि वो मुर्दा ताजा है।
अगर उसको अगर मेडिसिन या ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो ये चीज हम लोग को नहीं समझ में आती। इसलिए इसमें डॉक्टर, सिस्टर, स्टाफ, मेडिसिन, ये लोग जानता है कि मेडिसिन हम लोग मुर्दों को दे रहे हैं, यही मेडिसिन हम लोग जिंदा को दे रहे हैं। एक अस्पताल में ऑलरेडी टोटल से लेके स्टाफ बॉय से लेके सिस्टर से लेके डॉक्टर से लेके हर एक आदमी इन लोग का साथ देता है, क्योंकि वो लोग अपना जॉब बचाता है। लेकिन एक इंसान को नहीं सोचते है कि वो इंसान किस तरीके से आया है, वो भीख मांग के आ रहा है, या किसी गरीब घर से, या किसी रिस्क, या किसी की माँ है, या किसी की रोती हुई बच्ची आज माँ के लिए तड़प रही है। अगर इस तरह का जरा से इलाज करता, 2 दिन आगे भी बोलता, फिर भी हम लोग सब्र होता है कि हम लोग का रमजान का महीना है, हम लोग दिन रात धूप में कुत्ता के जैसे दौड़े, कभी डिफ्यूज दौड़े, कभी यहाँ ये केस का रिपोर्ट आज हम लोग मांगने से इन लोगों को पता चला। एक करके ले लीजिए, एक करके ले लीजिए। ये पेपर से पुलिस सामने आ गया, पुलिस किसी से नहीं पूछा कि मेरे घर में क्या मैटर हुआ है, ये पुलिस का भी पूरा रॉन्ग है। पहले तो एक फालतू दिया था, ये चीज हम लोग का सबूत है। पहले जो दिया था वो बहुत फालतू दिया था मोबाइल पे, वो एकदम जैसा ऐसा पाती नाचियों में जैसा। एक चीज और बताइए, क्या पुलिस कंप्लेन आप लोग किया है? नहीं, उस पे मैं उसी पे बोल रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि पीपल, अ डॉक्टर लाइक समीना अली, जो एक ह्यूमन लाइफ के साथ खेलती है, उसका प्राइम एग्जांपल हम दे रहे हैं। जब वो आप कोई भी जगह में आप एक ओटी कर रहे हैं, एक ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, पेशेंट अच्छा हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि वो हॉस्पिटल में वो वैसा पूरा सपोर्ट होना चाहिए। दिलकुशा में एडमिट की, ओटी की है, ये अपने अंडर में ओटी की, उनका गाइडेंस में हम लोग ले आगे दिलकुशा में एडमिट कराया। ठीक है, दिलकुशा में केस खराब हुआ, दिलकुशा में वो बोल रही है, दिलकुशा का एडमिनिस्ट्रेशन का अगेंस्ट में, कि यहाँ पे वो अच्छा सेटअप नहीं है, आप पहले बेलीव्यू लेके चलिए। आप एक मिडिल क्लास फैमिली को डायरेक्ट आप डरा के बोल रहे हैं बेलीव्यू लेके चलिए, तो हर कोई बेलीव्यू नहीं जा सकता। उसके बाद विदाउट एनी कंसर्न आपने शिफ्ट कर दिया इस्लामिया में। इस्लामिया में शिफ्ट करने के बाद में आपने पेशेंट को इस्लामिया में शिफ्ट किया, आपने वेंटिलेटर में डाल दिया। वेंटिलेटर में जब से इस्लामिया में आई है, डे 1 से वेंटिलेटर में है, तब भी पेरेंट्स को, जो पेशेंट पार्टी है, उसको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, कि कैसा कंडीशन में। ना ही कोई क्लैरिटी से कम्युनिकेशन हुआ, ना ही कोई भी डॉक्टर जो है, एमडी न्यूरोलॉजिस्ट जो है, क्लैरिटी से कुछ समझाया। जब भी इन लोग पूछने गए तो मिलता क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आरएमओ। ठीक है, अगर डॉक्टर अपने इंडर में रखती है तो फोन में कांटेक्ट करती है, किसी के साथ कोई क्लैरिटी से कोई कम्युनिकेशन है नहीं। 4 दिन से पेशेंट है, हम खुद ऊपर गए, हम खुद देखे पेशेंट को जाकर, पेशेंट बेड में था, विदाउट एनी मूवमेंट। आरएमओ से बात किया, आरएमओ का ये था फीडबैक था कि पेशेंट अच्छा कंडीशन में जा रहा है। सडनली आज 2 दिन से पेशेंट, इन लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं कि पेशेंट खराब है। आज पेशेंट डेथ हो गया, हम लोग को कोई आइडिया नहीं पेशेंट 4 दिन पहले डेथ हुआ क्या आज हुआ। आज जब पेशेंट डेथ कर रहे हैं, ना ही पेशेंट के पास में, अगर वो अपने अंडर में, अपने इंचार्ज में पेशेंट को रखती हैं, तो उनका ये नेटवर्क होना चाहिए, या हॉस्पिटल से, या उनका पर्सनल नेटवर्क होना चाहिए कि जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्टर है वो होना चाहिए, राइट। वो चीज़ नहीं है। और उसके बाद में जब पेशेंट सीरियस कंडीशन में, कोई भी ना कार्डियोलॉजी वहाँ प्रेजेंस था, ना कोई न्यूरो डॉक्टर, ना कोई एमडी डॉक्टर प्रेजेंट था। जब आप किसी को ले रहे हैं, 60-70 हज़ार का डेली बिल कर रहे हैं, आप गाइडेंस में ले रहे हैं, और जब आपके पास खुद प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, और इस दौरान में लड़की का भाई को बोला गया है कि आप जाइए कार्डियोलॉजी ढूंढिए। एक बंदा पेशेंट पार्टी अपना पेशेंट को देखेगा कि उसका जॉब है कि ही विल लुक अराउंड फॉर डॉक्टर्स, और इट इज डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक फॉर द पीपल्स लाइफ। एक चीज और बताइए, यहाँ पे मरने की जो खबर है, डेथ की जो खबर है, उससे पहले यहाँ पुलिस मौजूद थी। और एक बात है, यहाँ पर डेली पेशेंट पार्टी रोज आ रहा है, ठीक है, कहीं पे भी कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देखा गया, कहीं पे भी कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देखा गया। सडनली आज सुबह से 5, मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, पर आज से पुलिस प्रोटेक्शन है। हम लोगों ने, जब हम लोगों का पेशेंट डेथ भी हो गया, हम लोगों ने कोई वायलेंस नहीं किया। सबसे पहला बात है, आप लोग देख सकते हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई मिसबिहेव नहीं, कोई भी नर्सिंग होम के स्टाफ के साथ में। किस बेसिस में पुलिस आया यहाँ पे, किस बेसिस पे आया? चलो पुलिस आया, हम लोग ने पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग का एफआईआर लीजिए। हम लोग अब ठीक है, पेशेंट चला गया, वो ला नहीं सकते, बट जिस तरीके से हम लोग का पेशेंट गया, दैट डॉक्टर कैन नॉट प्ले विथ एनीवन्स अदर्स लाइफ। उसके लिए हम लोगों ने बोला उनके अगेंस्ट में एफआईआर लीजिए। और मैं इसका प्राइम एग्जांपल लूँ कि 1-1.5 साल पहले मेरे साथ आई हैव द सेम सिचुएशन।
उन्होंने मेरे दिलकुशा नर्सिंग होम में मेरा भी बेटी के साथ हुए, मेरी वाइफ के साथ भी, मेरा पहला बच्चे के साथ ओटी किया था। सेम सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन, शी क्रिएटेड अ सिचुएशन लाइक कि इसको बेलीव्यू लेके चलो, फलाने ले। सेम डॉक्टर शमीना अली ये दिलकुशा में भी प्रैक्टिस करती है, बेलीव्यू में प्रैक्टिस करती है, तोपसिया में प्रैक्टिस करती है और मेडिका में प्रैक्टिस करती है, हॉरिजन में प्रैक्टिस करती है। पर जब भी सिचुएशन कुछ भी खराब होता है ये दो नर्सिंग होम का नाम लेती है, बेलीव्यू और हॉरिजन, जहां पे एक मिडिल क्लास फैमिली जा ही नहीं सकता। तो आप यहां से समझ सकिए पैसा बनाने का ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि नोबेल प्रोफेशन, अ डॉक्टर लाइक शमीना अली, ये नोबेल प्रोफेशन को बिजनेस बनाया गया। शी इज अ डॉक्टर, ठीक है, उनका MS तक का डिग्री है, उनका हस्बैंड एनेस्थीसिया है, ठीक है। जो मेरी वाइफ लाइव एग्जाम्पल ओटी के अंदर में, उन्होंने कभी भी ओटी में उन्होंने शी इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू परफॉर्म ओटी। उनका हस्बैंड ही हैंडल करता है। शी इज जस्ट लाइक कि हम लोग कम्युनिटी में हम लोग लेडीज डॉक्टर को प्रेफर करते हैं हर चीज में। इसीलिए एक बिजनेस लाने का ये टैक्टिस है कि लेडीज डॉक्टर डिग्री हम लेके आ जाएंगे, फिर अंडर में कुछ भी होता है, पैसा कमाए, फिर किसी का भी जान जाता है, क्या फर्क पड़ता है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं ये बताइए। फिलहाल हम लोग स्ट्रांगली चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए, FIR लिया जाए। जो अभी यहाँ का लोकल जो FIR का हम लोगों ने डिमांड किया, FIR का जब डिमांड किया हम लोगों को ये बोला गया है कि पोस्टमार्टम होगा तभी FIR लेंगे। तो हम लोगों ने पूछा रीजन, बोले उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ है, क्या मेडिसिन दिया है, ये सब के लिए एक लीगल प्रोसीजर है, हम लोग FIR करेंगे, विच इज करेक्ट, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हम लोग का एक फैमिली लॉस्ट हुआ है और हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर का नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है और हम लोग के पास में वो फैक्ट प्रूफ है ऑन पेपर, जो केस स्टोरी है जो है वो ऑन पेपर, उसके बनिस्बत भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो हम लोग का डिमांड है कि वो डॉक्टर के अगेंस्ट में पहले FIR हो और उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। क्या FIR नहीं लिया? अभी तक पुलिस ने FIR नहीं लिया। ये डिमांड है आप लोगों का? हम लोग का डिमांड है FIR लेने, डॉक्टर शमीना अली के अगेंस्ट में FIR लिया जाए। एक चीज और बता, जैसे कि आप लोग कह रहे कि 4 दिनों से लग रहा था कि वो डेथ थी, 4 दिनों से अगर डेथ रहने तो फिर बॉडी डिकम्पोज। देखिए ये मैं उस सिचुएशन में नहीं था तो मैं उसको कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जैसे मैडम कह रही है कि 4 दिनों से जैसे लग रहा है और डेथ थी तो बॉडी तो हो जाना पड़ता है। नहीं हो सकता ना, हम सब वो डॉक्टर मेडिसिन चला के रखिए, कैसे कैसे समझ में आएगा। देखिए जब वो कुछ तो वो बोल रही है कि 4 दिनों से डेथ थी यार, आज डेथ हुई, डेथ इज डेथ, राइट। किसी कोई मरता है तो मरता है, अगर वो नेचुरल डेथ से मरता है तो ठीक है, बट एक आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसका मर्डर कर रहे हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। आप तो मतलब हम लोग सब जानते हैं कि एक डॉक्टर जान बचाने के लिए, हम लोग सब जानते हैं ये चीज, बट हमको जब डॉक्टर को देते हैं तो हम लोग पूरा ये फेथ में देते हैं कि ये जान बचाएगा। जब डॉक्टर कॉम्पिटेंट नहीं है और जब डॉक्टर पेशेंट पार्टी को मिसगाइड करता है वहां पे डेथ होता है। वो जो डेथ है वो नेचुरल है, वो तो मर्डर कर रहा है ना डॉक्टर, ये बात है। 4 दिन को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, ऐसा कुछ? हम लोगों ने जहाँ पे जो पेमेंट करने बोला था, हम लोगों ने जहाँ पे जो एडवांस करने बोला था हम लोगों ने किया, तमाम चीज ठीक है, हम लोगों ने किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग पेमेंट की वजह से कहीं पे, हम लोगों ने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट किया, जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे कोऑपरेट किया, बट डॉक्टर का मिस गाइडेंस डॉक्टर की वजह से उसके वजह से आज जान गए। तो FIR आप लोग पुलिस स्टेशन गए थे क्या कराने नहीं, के लिए? पुलिस स्टेशन जाने का मौका ही नहीं मिला, पुलिस आ गया ना। जब पुलिस आया यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा था, जब आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हो रहा था कि पुलिस का कहना ये था कि आप लोग पहले FIR कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप भीड़ जमाइए, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए आपका अगर कोई घर से मर जाएगा तो आप क्या करिए, पहले अपना पेशेंट को आगे देखिए कि FIR करिए, पेशेंट ही को देखिएगा ना पहले, आपका जान से बड़ा FIR तो नहीं है। बट जब अब पेशेंट मर गया है, अब तो मेरा पेशेंट आएगा ना, एटलीस्ट हम लोग तो चाहेंगे ना जो मेरे फैमिली मेंबर के साथ वो किसी के साथ नहीं हो, हम लोग तो उसके लिए तो FIR करना ही होगा। यहाँ पे अस्पताल इंतजामिया क्या कह रही है? अभी तक इस्लामिया इंस्टीट्यूट से कोई भी ये नहीं आया है, कोई भी डायलॉग्स या कम्युनिकेशन नहीं आया है, ना ही पर कोई भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को। बट तब भी एट द सेम टाइम हम लोग प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं किया, डॉक्टर से नहीं करना भी नहीं चाहिए, नहीं हम लोग नहीं किए, बट हम लोग का यही है कि हम लोग को डॉक्टर के अगेंस्ट में FIR होना होगा। डॉक्टर से बात हुई, ये मतलब मगर डेथ होने के बाद डॉक्टर से आप लोग डॉक्टर ने क्या कहा? हम लोग डॉक्टर से बात करने गए थे, डॉक्टर से बात करते गए थे, उसी दौरान में पुलिस आ गई, पुलिस ने हम लोगों को डॉक्टर के पास से हटा लिया। हालांकि पेशेंट पार्टी का राइट्स है कि वो डॉक्टर से पूछे सवाल, पेशेंट पार्टी का राइट्स है, पर वो भी अभी तक हम लोगों को पूछने नहीं दिया गया।
देखिए जहाँ तक मेरा कहने का तो मतलब देखते हैं अभी पुलिस से भी बात करते अहम हैं बात कि हम कहना पुलिस चाहेंगे करते यही हैं क्या कि हमेशा मीडिया का बहुत ही अहम रोल रहा है, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर समीना अली, इसको एक्सपोज करना आप लोग का ही काम है। एक्सपोज करना पहले नहीं देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको, नहीं बिल्कुल सही दिखाइए। लास्ट ईयर एक मिनट, लास्ट ईयर में भी लास्ट ईयर में भी यही हुआ कि हम लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे, दिलकुशा में हम थे, शाकिब भाई थे मौजूद थे, जिनकी वाइफ के साथ इंसिडेंट हुआ। उस वक्त भी ये बंदी इसी तरह से स्टेटमेंट दे रही थी कि हम को कुछ नहीं कर सकते, आप लोग कहीं और लेके जाइए, कहीं और इलाज करवाइए, मेरे अंडर में नहीं है। डॉक्टर इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डील क्रिटिकल सिचुएशन, then why he is doing OT? कि OT is something, there is a life and death issue. अगर वो competent नहीं है तो फिर OT क्यों कर रही है? और यही प्राइम एग्जाम्पल के लिए और ऐसा बहुत सारे केस के लिए हम लोग चाहते हैं कि उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, मेडिकल एसोसिएशन से उनके अगेंस्ट में FIR लिया जाए। कोई भी डॉक्टर इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं देगा, इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देगा कि आपको जहां जाके केस करना है कर दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डॉक्टर समीना अली ने कहा पेशेंट पार्टी से, आपको आज दिन में क्या आपको केस करना है, जहाँ भी आप जाके केस कर दीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब तमाम तरीका एक डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा, अगर उसको मतलब कुछ डर है तभी वो करेंगे जरूर। इनसे बात हुआ है, वो रिकॉर्डिंग आप लोग ले लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है डॉक्टर समीना अली का रिकॉर्ड हमेशा अच्छा नहीं रहा। हमको तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ क्लाइंट को पकड़ कर लेके आती हैं, पैसा कमाने का एक धंधा है इनका, इनको कुछ पता है नहीं नॉलेज, ठीक है, कि पेशेंट को कैसा। सबसे पहला बात ये है कि इनको तो पेशेंट से बात करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लास्ट वाले केस में भी ऐसे की थी, इस केस में भी इन्होंने ऐसा ही किया, बिल्कुल सेम किया है। रवैया इनका बिल्कुल ही गलत है। तो आम लोगों के साथ आप जिसके साथ जिसका इलाज कर रही है या जिसका देख रही है, आप उसके बारे में तो हर चीज सही सही बताएंगे ना। आप तो अंधेरे में नहीं रखेंगे ना किसी को कि ऐसा है वैसा है, कल आइए परसों आइए, इस तरह से नहीं होता है। और आप बिल्कुल तमाम काम वैसे ही किए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके खिलाफ आप लोग भी मतलब सबको बताएं कि ये इस तरह की डॉक्टर है, और हम लोग तो इंशाल्लाह पूरा कोशिश करेंगे कि इनको किसी भी तरह से एक्सपोज किया जाए और इनका लाइसेंस कैंसिल करवाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया।